हेलो एंड वेलकम टू विद्या चैनल। आज हम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में बढ़ती हुई डोमेस्टिक वायलेंस जो घर परिवारों में लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, उसके बारे में कुछ विचार आपके साथ शेयर करेंगे। देखा गया है कि आजकल बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे ये कार्यक्रम, फिल्में हमारे सामने आ रही हैं। सबसे ज़्यादा मोबाइल पर वीडियोस आ रही हैं, पंजाबी में भी, हिंदी में भी, और उसमें कोशिश की गई है कि समाज को सुधारा जाए और जितनी भी बुराइयां हैं वो आपके सामने लाई जा रही हैं और उनका समाधान भी दिया जाता है। बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। अगर 1-2%, 2-4% पर असर हो जाए तो समझ लो कि उनकी जो कोशिश है वो सफल हो रही है। लेकिन ये देखा गया है कि फिर भी काफ़ी हद तक ये बुराइयां चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। तो उसके बारे में कुछ विचार मेरे मन में आ रहे थे, सो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके कुछ कारण हैं जो हमारे बस की बात नहीं होती। कई बार हम चाहते तो हैं, सभी चाहते हैं घर में शांति रहे, हर चीज़ ठीक ठाक रहे, फिर भी ये अनिवार्य सा हो गया है, ज़रूरी है। तो कारण जो मैं सोच रहा हूँ कि ये कुछ, एक तो स्वभाव है हमारा जो तैयार हो गया है, जिसमें हेरेडिटी, एनवायरनमेंट का योगदान है सबसे ज़्यादा। हेरेडिटी मीन्स जो हमें खानदान से गुण मिले हैं, माता पिता से मिले हैं, और सब जो सराउंडिंग्स हैं, हमारी चौगिरदा है वो, और सोसाइटी है, स्कूल है, लिटरेचर है, बुक्स हैं, इनसे पढ़कर हमारा जो स्वभाव तैयार होता है, जो गुण तैयार होते हैं, जो संस्कार बनते हैं, ये सब कुछ मिलकर हमारा स्वभाव तैयार होता है। अब कैसा बन गया है और कितना सहनशील बन गया है, ये डिपेंड करता है, उसी पर सारा कुछ डिपेंड करता है आगे चलकर कैसा योगदान होगा परिवार में। दूसरा कारण बड़ा है काम। काम करना पड़ता है, किसको काम करना पड़ेगा, जिसको भी काम करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं वो काम काफ़ी करते हैं, बोलते कम हैं। कुछ लोग होते हैं बोलते रहते हैं या अपना काम चला लेते हैं किसी तरीके से बातों से, और बिना काम के ही वो अपना प्रभाव बना लेते हैं। तो काम करना जो घर में है वो कई बार ज़्यादा भी करना पड़ जाता है, फैमिली मेम्बर ज़्यादा होते हैं तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी संयुक्त परिवार है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें जस्टिस, इक्वालिटी होना मुश्किल हो जाता है। सिंगल परिवार है, हालांकि संयुक्त बहुत अच्छा है, सब कुछ है, सारे फायदे हैं। बड़ा नुकसान यही है कि वहाँ लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं, और जैसे सिंगल परिवार हो जाएगा, जितना छोटा परिवार उतनी लड़ाइयाँ कम होने के चांसेस सिर्फ हस्बैंड के साथ ही रह जाते हैं, बाकी कोई ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं रह जाती हैं। अब ये है कि ये कारण जो हैं बनते हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक तो हमारे समाज में पहले ही दिमाग में होता है बहू के भी कि पता नहीं सास कैसी है, वो लड़ेगी या लड़ती है सास, में पता नहीं कैसा होगा। और सास भी तैयार है कि पता नहीं बहू कैसी आनी है, और उसके लिए पहले ही थोड़ा मन में, हालांकि पहले सबसे खुशी होती है कि बेटे की शादी हो रही है, तो मेरी बहू आ रही है, मुझे थोड़ी काम से जो है फुर्सत मिलेगी, थोड़ा उसका फ़ायदा होगा। वो बाद की बात होती है कितना फ़ायदा होता है या नहीं। तो शादी के समय तक तो वो खुश होती है आमतौर पर सास, लेकिन बाद में क्या परिस्थितियाँ बनती हैं उसके मुताबिक काम चलता है। दूसरी तरफ जो बहू आने वाली है वो क्योंकि बाहर के परिवार से आई है और डिफरेंट है, उसका सिस्टम ही सारा डिफरेंट है, रहन सहन, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनका जो भी ढंग है वो सारा अलग है, और जहाँ आती है वो सारा अलग होता है। तो नेचुरली फर्क तो पड़ेंगे, लड़ाइयाँ तो होंगी, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये है कि संभालना कैसे है, उनको उपाय क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बाहर से आने वाली है,
बहू तो पहला फर्ज तो इनका ससुराल वालों का ही बनता है कि उसको एडजस्ट करें। अब कई बार ससुराल वाले बहुत एडजस्टेबल होते हैं, बहू नहीं होती। कई बार बहू बहुत एडजस्टेबल होती है, ससुराल वाले नहीं करते। तो ये तो हर तरह के जो केसेस हैं वो हमारे सामने आते हैं, आपको पता ही है, आप सब कुछ जानते हैं। तो इन कारणों के चलते हुए हम उपाय क्या हो सकते हैं, अब क्या किया जा सकता है इसको, क्योंकि कुदरत ने हमें बनाया ही अलग अलग है, किसी को एक जैसा नहीं बनाया, स्वभाव एक जैसे नहीं है, शक्ल एक जैसी नहीं है, कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं बनाई, एक दूसरे से नहीं मिलती है, शायद ही कोई चीज़ मिलती है हमारी, और इसलिए ये लड़ाइयाँ होनी अनिवार्य हो जाती हैं। तो ये जो डिफरेंस है जो पैदा कर दी कुदरत ने, तो इसका मतलब है कि इसमें दोष इंसान का, इंडिविजुअल का ही नहीं है, कुदरत का भी दोष है, भगवान का भी कह सकते हैं जिसने हमें बनाया। क्योंकि भगवान और कुदरत तो मेरे हिसाब से एक ही है, सिर्फ इतना ही है कि भगवान मानने वाले थोड़ा अंधविश्वास कई बार ज्यादा ले जाते हैं और सारी आस्था उस पर है, और सब कुछ साइंटिफिक काम होते हैं, और कुदरत वाले जो है वो साइंटिफिक ज्यादा होते हैं। तो अगर मेरे ख्याल में अंधविश्वास निकाल दिया जाए भगवान में से, तो बाकी कुदरत ही रह जाती है। तो कुदरत और भगवान एक ही बात है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है उसमें, अपने अपने समझने का तरीका है। तो कुदरत ने हमें बनाया ही अलग अलग है, तो कसूर जो दोष है वो कुदरत का भी कहा जा सकता है कि उसने बनाया ही अलग अलग है, एक जैसा तो बनाया नहीं। जुड़वे बच्चे होते हैं तो कभी कभी उनके फीचर काफी मिलते हैं, नहीं तो आमतौर पर हर चीज अलग अलग होती है। वेरिएशन, सिमिलैरिटीज भी आती हैं, समानताएं भी हैं जो माँ बाप से मिलती हैं, इस खानदान से मिलती हैं, और डिफरेंसेस भी हैं जो कुदरती तौर पर थोड़े थोड़े अलग होते हैं, और अलग अलग चीजें आती हैं, और इसके कारण लड़ाइयाँ होनी ज्यादा लाजमी हो जाती हैं, क्योंकि हमें बनाया ही अलग अलग है। तो क्या कारण, क्या उपाय हो सकते हैं इसमें? मैं समझता हूँ कि सहनशीलता और एडजस्टमेंट, दो चीजें जिस बंदे में ज्यादा होंगी वो ज्यादा एडजस्ट करेगा और लड़ाई के चांसेस कम होंगे। हो सकता है वो पिसता ज्यादा हो, उसको ज्यादा पिसना पड़े घर में, लेकिन लड़ाइयों के चांस कम होते हैं क्योंकि वो बर्दाश्त करता जाता है। उसकी भी हद होती है, कई बार वो भी फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो इसलिए ये मौका ना आए, पहले ही बड़े बुजुर्गों को या आपस में बैठकर, मिल बैठकर सबको बात कर लेनी चाहिए कि ये होने वाला है, तो हम इसको किस तरह ठीक करें। कई बार बच्चे राय अच्छी दे देते हैं, उनकी भी सुन लेनी चाहिए, और कई बार उनका मतलब जो एक्सपीरियंस वालों से भी ज्यादा अच्छा योगदान होता है, तो उनकी बात भी सुन लेनी चाहिए। सभी को बैठकर मिलजुल कर अगर वो फैसला कर सकते हैं तो कर लें, और सबको इक्वालिटी से देखना, बराबरी देखनी चाहिए, जस्टिस, इंसाफ होना चाहिए, और सबको अपना फर्ज पहचानना चाहिए। ये तीन चार चीजें अगर आप कर लेते हैं, अपना फर्ज पूरा करते जाओ, अगला कभी कोई शर्म करेगा भी, यार वो तो मेरे साथ कुछ भी नहीं, कोई कहते ही नहीं है कुछ कर, तो हो सकता है उसके मन में, दूसरे के मन में आ जाए। अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, तो मिल बैठ कर भी कर सकते हो। और नहीं कोई बात बनती तो फिर सिंगल परिवार मेरे ख्याल में अलग कर देना चाहिए। कई लोग तो बच्चे के शादी के बाद, मैंने सुना है, आते ही उनको अलग कर देते हैं ताकि कल को जो लड़ाइयाँ होनी है, बहर पड़ने हैं, एक दूसरे का खून का प्यासा होना, उससे अच्छा अलग हो जाए तो अब तरक्की भी ज्यादा होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर आपका संयुक्त परिवार में इकट्ठे होकर चल रहा है काम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन देखा गया है कि उसमें लोग कुछ पिस जाते हैं और कुछ मौज करते हैं। तो इसके लिए ये कुछ चीजें मैंने सोची हैं। हो सकता है आपके पास इससे भी अच्छे कुछ उपाय हो, कारण हो, और आप कमेंट में अगर लिख देते हैं तो उसको भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि एक आदमी के दिमाग से कोई सारी चीजें नहीं निकल सकती। अगर मिलजुल कर हम सभी कुछ इसके बारे में सोचें तो हो सकता है समाज का भला हो, कल्याण हो जाए, और हमारा देश जो है वो इन जो घरेलू वायलेंस है, हिंसा है, या घरों की लड़ाइयाँ हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, इससे हम बच जाएं। उम्मीद है इसको आप पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे, और उपाय और कारण इसमें जो भी आपके मन में और कुछ आता है तो वो जरूर देंगे, ताकि हम सभी मिलजुल कर, जैसे वीडियोस आपकी आ रही हैं, बहुत अच्छी वीडियोस आ रही हैं, कोई बात नहीं छोड़ रहे, जो ईविल्स ऑफ सोसाइटी है, जो घरों में
या हो रही हैं या कोई भी ऐसी बात है, वो कोई बात नहीं छोड़ी जा रही। हर तरह की हिंदी पंजाबी दोनों में, पंजाबी में मैंने देखा बहुत ज़्यादा कैसेटें ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं और बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर समाज पर इसका असर होगा और लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे। फिर एक बार कहता हूँ कि अगर 2-4% भी या 10% लोग अच्छे हो जाते हैं, अपना लेते हैं, कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, सीख ग्रहण कर लेते हैं, तो हम सबका ये जो कोशिश है, जो हमारी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद चल रही है, वो सफल हो जाएगी और हमारा प्रांत, हमारा देश एक रियली जो शांति प्रिय देश है। बाहर के देशों के साथ तो हम शांति से रहते ही हैं, घर में भी और समाज में भी हम शांति से रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत आपको बधाइयाँ भी हैं जिन्होंने इस काम कर रहे हैं इसके लिए। और एक बार फिर थैंक्स।